दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर पानी से बिजली कैसे बनती है, किस तरह बिजली हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों एक टाइम हुआ करता था जब लोग लालटेन जलाकर काम चला लेते थे, लेकिन आज लालटेन तो दूर की बात है, पंखे से भी काम नहीं चलता साहब। लोग बिना एसी के सांस भी नहीं ले पाते। बिजली हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी हो गई है कि एक दिन अगर किसी के घर की बिजली चली जाए तो पूरा घर बेहाल हो जाता है, दुनिया थम सी जाती है, लोग पागलों की तरह रिएक्ट करने लगते हैं और ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के कटने की वजह से होता है। यानी कि बिजली हमारी सोच से भी ज्यादा जरूरी है। पर सवाल फिर से वहीं आकर अटक जाता है कि आखिर ये बिजली बनती कैसे है। तो दोस्तों चिंता मत करो, क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में मैंने आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पानी से बिजली बनने तक के पूरे सफर को बताने वाला हूँ। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि बिजली बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होती है कन्वेंशनल रिसोर्सेज की और दूसरी कैटेगरी अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज की होती है। और बिजली जहां कहीं भी बनती है उस जगह को पावर प्लांट कहते हैं। अब जैसे कि अगर पानी से बिजली बनाई जा रही है तो उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। अगर कोयले से बिजली बनाई जाती है तो उसे स्टीम पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। और अगर न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल से बिजली बनती है तो उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर बिजली बनाने के लिए दुनिया भर के कई तरह के अलग अलग मटेरियल्स इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन जब बात पानी से बिजली बनने की आती है तो मामला थोड़ा बदल जाता है। बिजली बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, जहां पहले तो पानी को गर्म करके उसे स्टीम यानी भाप में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस स्टीम को स्टीम टरबाइन से पास कराया जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट करती है और फिर वो टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टरबाइन के साथ साथ जनरेटर की मैग्नेटिक कॉइल भी घूमती है और इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी का निर्माण होता है। पर दोस्तों ये तरीका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का नहीं होता, क्योंकि इसमें पानी को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले कोयला या फिर दूसरे पदार्थ को ले जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करके वाटर से स्टीम बनाई जाती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दोस्तों अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर पानी किसी जगह पर बिल्कुल शांत और स्थिर है तो उसमें कोई भी पावर नहीं है, उससे बिजली बनाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर पानी मूव करता रहता है या फिर ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है तो उसके पास एक एनर्जी क्रिएट होती है जिसे हाइड्रो पावर कहा जाता है। बस अब उसी हाइड्रो पावर को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करना होता है और ऐसा करने में टरबाइन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के खास तौर पर 4 कंपोनेंट होते हैं: डैम, पेनस्टॉक, वाटर टरबाइन और जनरेटर। जहां सबसे पहले अगर हम डैम की बात करें तो दोस्तों डैम या बांध एक रिजर्वायर होता है जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है। बांध को किसी बड़े वाटर सोर्स के पास बनाया जाता है और इसे बनाने से पहले सिविल इंजीनियर्स को काफी रिसर्च करनी पड़ती है, जैसे नदी में पानी क्या है, क्या उस पानी को रोक कर बिजली बनाई जा सकती है, इतने सारे पानी को होल्ड करने के लिए बांध में कितनी ताकत होनी चाहिए, बांध का साइज कितना होना चाहिए। जब ये सब कुछ पता चल जाता है तब जाकर बांध को नदी पर बनाया जाता है। भारत पर बिजली उत्पादन के लिए कई सारी नदियों पर डैम बनाए गए हैं। दोस्तों अगर कोई भी चीज ऊंचाई पर रखी है तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इसी तरह जब बांध में पानी का लेवल बढ़ता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। बांध की ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी पानी को उतनी ऊंचाई तक स्टोर किया जा सकता है और ऊंचाई बढ़ने से पानी की पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है और फिर ज्यादा बिजली पैदा होती है।
अब आते हैं पेनस्टॉक, क्योंकि डैम से निकालने के लिए पानी को बड़े बड़े पाइप्स का इस्तेमाल करना होता है और इन पाइप्स को ही पेनस्टॉक कहा जाता है, जहां इन पाइप्स के एक सिरे को बड़ा बनाया जाता है और दूसरे सिरे के डायमीटर को कम रखा जाता है। चौड़े मुंह वाले सिरे को बांध से कनेक्ट कर देते हैं और पतले मुंह वाले सिरे को टरबाइन से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अब बारी आती है वाटर टरबाइन की, क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि एक रोटेटिंग मशीन है जिसमें कई सारे ब्लेड्स लगे होते हैं। जब ऊंचाई से गिरता पानी पेनस्टॉक से होते हुए ब्लेड्स पर गिरता है तो रोटर रोटेट करने लगता है और इसकी स्पीड वाटर की एनर्जी पर डिपेंड करती है। पानी जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होता है, नीचे गिरने पर उसकी स्पीड उतनी ज्यादा तेज होती है। ज्यादा स्पीड होने पर पानी के पास ज्यादा एनर्जी होती है। जब ज्यादा एनर्जी के साथ पानी टरबाइन के रोटर पर गिरता है तो रोटर की स्पीड ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, अब यहां पर टरबाइन भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिएक्शन टरबाइन, एक होता है इंपल्स टरबाइन। जहां रिएक्शन टरबाइन में वाटर का प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी दोनों का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में होता है। इस तरह के टरबाइन पूरी तरह से पैक होते हैं और हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए रिएक्शन टरबाइन का इस्तेमाल होता है, जबकि इंपल्स टरबाइन का इस्तेमाल लो पावर जनरेशन पावर प्लांट में किया जाता है। दोस्तों, अब आता है हाइड्रो पावर प्लांट का चौथा और सबसे मेन कंपोनेंट, और वो है जनरेटर। इसे शाफ्ट की मदद से टरबाइन के रोटर से इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि रोटर के रोटेट करने से जनरेटर की कॉइल्स भी रोटेट करने लगती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। ऐसे में दोस्तों ये सभी कंपोनेंट मिलाकर बिजली बनाते हैं, जहां पहले तो बांध में पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके ऊपरी वाले हिस्से में कई सारे पाइप लगे होते हैं। उन्हीं पाइप से होते हुए डैम का पानी नीचे टरबाइन की तरफ गिरता है। जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती जा रही है और फिर हाई स्पीड और हाई प्रेशर के साथ पानी टरबाइन के इन ब्लेड्स पर गिरता है और फिर इस पर एक फोर्स लगती है। इस फोर्स के कारण ब्लेड्स और रोटर दोनों घूमने लगते हैं। फिर रोटर, जो कि जनरेटर से कनेक्ट होता है, उसकी कॉइल्स भी रोटेट करती है, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन होता है। एक बार बिजली का उत्पादन हो जाता है, फिर ट्रांसमिशन लाइन से अलग अलग जगहों पर बिजली को सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, ये था पानी से बिजली बनाने का पूरा प्रोसेस, जो धीरे धीरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। भारत में लगातार डैम की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि बिजली की जो खपत है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। कई सारे हाइड्रो पावर प्लांट काम कर रहे हैं, तो कुछ को काम करने लायक बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सके। पर यहाँ दिक्कत यह है कि जो आर्टिफिशियल बांध बनाए जाते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। पानी का लेवल बढ़ने पर बांध टूट जाते हैं, जिसकी वजह से तबाही आ जाती है और इस तरह का मंजर हम कई बार देख भी चुके हैं। इसलिए बहुत जरूरी है जो बांध बनाए जाएं वो मजबूत और टिकाऊ हों। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए ना, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।